हाँ, एट फर्स्ट मैंने देखा और फिर वो मिस हो गया मेरे आईज़ से, तो मुझे लगा कि शायद मैं देखना चाहती थी इसलिए दिख गया और अब नहीं मुझे दिख रहा है। पहले डायरेक्ट पढ़ के कि आप इंडेक्स देखें, जी। है ना? तो आपको इंडेक्स से पता हो जाता है कहाँ कौन-सा टॉपिक है और एक पॉइंट ये भी होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट कॉम्पिटिशन इतना है कि ना कुछ रिपीट होता है, ना पैटर्न रिपीट होते हैं और फिर वहीं फँस जाते हैं। मैंने क्रिमिनल ही बोला और उन्होंने बोला कि सभी क्रिमिनल बोल रहे हैं, तो फिर अब कोर्ट में जाने के बाद सिविल केसेस कौन डील करेगा अगर हम क्रिमिनल वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो? तो आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने बोला कि सर आई विश टू लर्न द सिविल प्रैक्टिसेस इन जुडिशियल एकेडमी इटसेल्फ। आपकी छोटी सिस्टर की शादी हो गई। हाँ जी। आपने पढ़ाई के चलते शादी नहीं की। हाँ जी सर। तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने, साथ वालों ने, आपके मदर-फादर को कहा होगा कि अब शादी कर दो, इसकी क्या हुँ। करोगे, पढ़ा के बहुत समय हो गया। हाँ जी सर। परिवार में जब एक व्यक्ति न्यायिक सेवा का सपना देखता है, तो ये केवल उसका नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी सपना बन जाता है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है सपना देखने वाले पर भी और उसे साकार करने वाले पर भी। ऐसा ही हुआ हाल ही में आए राजस्थान न्यायिक सेवा परिणाम में आरजेएस बनने वाली भूमिका पारीक के साथ। दो असफल प्रयासों के बाद भी परिवार सकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़ा रहा। तीसरा प्रयास ऐसा कि उन्होंने अपने नाम के साथ अंकित कर ली आरजेएस की 43वीं रैंक। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है न्यायाधीश भूमिका पारीक। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। भूमिका, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप अभी न्यायाधीश बनी है। थैंक यू सर। हाल ही में जो आरजेएस का रिजल्ट आया है उसमें आपकी 43 रैंक आई है। हाँ जी। सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर। आप क्या महसूस कर रही हैं? सर, अभी तो फ़ेज़ चल रहा है कि रियलिटी ही नहीं लग रही है, सपने जैसा चल रहा है सब। बहुत खुशी हो रही है, सब फैमिली खुश है, दादा-दादी सबका सपना पूरा हो गया। सबसे पहले किसके मन में ख़्याल आया कि आपको जज बनना है या आपने खुद डिसाइड किया? पहले तो थोड़ा बहुत मेरे मन में था और मेरे दादाजी हैं, उनका सपना था कि कोई जुडिशियल सर्विसेज़ में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में फैमिली मेंबर हो। तो हम दोनों बस साथ ही चलते गए सपने में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। दादाजी हैं अभी? हाँ जी। तो आपका जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया? हाँ, दादाजी को ही कॉल किया। आई वाज़ क्राइंग, ही वाज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट ही क्राइड, ही कुडन्ट स्पीक दैट टाइम। आपका जो इस इंटरव्यू की जो लास्ट डेट थी, हाँ वो जी। 26 तारीख थी। हाँ जी। उस दिन रात को रिजल्ट आया नहीं, तो हुँ। आप उस दिन रात को सो पाए या नहीं? नहीं, वेट ही था रिज़ल्ट का। पूरी रात नींद नहीं आई? हाँ, नींद नहीं आई। दादाजी भी जाग रहे होंगे? नहीं, मैंने उनको ये नहीं बताया कि रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं क्योंकि फिर वो नहीं सो पाते। तो मैं वेट कर रही थी कि आ जाएगा तो फ़ोन करूँगी। अच्छा, आप देख रही थी बार-बार या आपको किसी ने फ़ोन किया कि रिजल्ट आ गया है? नहीं, संडे को मैं नहीं चेक कर रही थी क्योंकि केडी सर हैं, जहाँ से मैंने क्लासेस ली हैं, जी। उन्होंने ग्रुप में लिखा कि आप लोग परेशान मत होइए, रिज़ल्ट मंडे को आउट होगा। तो संडे को आई वाज़ वेरी रिलैक्स्ड, वो सडन ही मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि सब जगह पीडीएफ्स आउट हो रहे रिज़ल्ट के। फिर रोल नंबर आपने खुद देखे? हाँ, एट फर्स्ट मैंने देखा और फिर वो मिस हो गया मेरे आईज़ से, तो मुझे लगा कि शायद मैं देखना चाहती थी इसलिए दिख गया और अब नहीं मुझे दिख रहा है। फिर आई कॉल्ड माय सिस्टर, मैंने बोला तुम चेक करो कि मेरा रोल नंबर है या नहीं है। फिर सिस्टर ने देखा? हाँ, सिस्टर ने कहा है? हाँ जी। फिर कन्फर्म हो गया। हाँ, फिर कन्फर्म हो गया। उस समय एक सपने जैसा लगा होगा। हाँ, अभी भी लग रहा है। अच्छा, अभी भी उस फ़ेज़ से बाहर नहीं हाँ, आए अभी हैं। वो फ़ेज़ चल रहा है। तो उस समय आप कहीं बाहर थे या बीकानेर ही थे? नहीं, मैं जयपुर थी एक्चुअली, आई वाज़ वेटिंग कि मेरा रिज़ल्ट आएगा और फिर ही मैं घर जाऊँगी। अच्छा, जज बन के ही घर जाऊँ। हाँ जी सर। तो ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, पहला अटेम्प्ट कौन-सा था? पहला 2019 में था। उसमें क्या रहा? उसमें इंटरव्यू मतलब ओवरऑल मेरा क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू फेस किया था मैंने। अच्छा, इंटरव्यू दिया आपने हाँ उस जी। समय और सेकंड में क्या रहा? सेकंड अटेम्प्ट वाज़ नॉट गुड, मतलब फिर भी थोड़ा इश्यूज़ चल रहे थे लाइफ में,
तो मेंस नहीं क्लियर हो पाया था मेरा, कुछ मार्क्स से ही मेंस भी रह गया था। अच्छा, पहला आपने इंटरव्यू कॉल किया, दूसरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और तीसरे में आप जज हाँ साहिबा बन जी। गई। हाँ जी। आपको पहले में आपने क्या पॉइंट आउट किया कि मैं किस वजह से रह गई? सर पहला मतलब एवरीबॉडी सेज कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट ना, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज़ लिटिल कैजुअल, मतलब कि इतना आप स्ट्रेस लेके नहीं चलते हो, इतनी आपको नॉलेज भी नहीं होती है। वेरी फर्स्ट तो सब कुछ लगता है कि हो जाएगा, वैसे ही हो गया। बट दिस टाइम आई वाज़ वेरी सीरियस और फैमिली को लेके भी मेरे को था कि करना ही है, इस बार तो होना ही चाहिए। और सबका आशीर्वाद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वेल विशर्स हैं, सबने बहुत प्रेयर किया मेरे लिए। मतलब सिर्फ़ मेरी मेहनत नहीं है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आपके नंबर क्या रहे? इंग्लिश और हिंदी के नंबर क्या रहे? फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी मेरी काफ़ी पुअर थी, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने हिंदी इम्प्रूव किया, उसमें 15 थे। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में थे 23 आई गेस, और 25 हाँ, मीडियम कौन-सा था आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था। और दूसरे अटेम्प्ट में इन लैंग्वेज का क्या रहा? लैंग्वेज में अच्छा स्कोर था मेरा, हिंदी का 23 हो गया था और इंग्लिश का 28-29 हो गया था। क्रिमिनल में क्या रहा? क्रिमिनल में फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं मेरा, 50 के आसपास ही मार्क्स थे। और सिविल में? हाँ, मतलब दोनों का ही, दोनों का? हाँ, मतलब सिमिलर स्कोर था। हाँ। फिर आपने जब ये थर्ड अटेम्प्ट दिया इस बार, हाँ जी सर। तो आपने किस पर ज़्यादा फ़ोकस किया? सर ओवरऑल ऐसा होता है कि मैंने अपनी सिटिंग पे फ़ोकस किया, मेरा सिटिंग पुअर है थोड़ा-सा। तो मेरे को ऐसा लगता था कि दिन में कम से कम भी मुझे 10 घंटे निकालने हैं, और वो भी कि मतलब आप पूरा डिटेल स्टडी करो, नॉट लाइक कि आप बुक्स लेके बैठे हो। और सब कुछ साथ-साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सेम मोमेंट पे आप ना लैंग्वेज कर सकते हो, ना लॉ कर सकते हो। थ्रू आउट द ईयर आप सब कुछ साथ लेके सारे चलो। एक हाँ साथ जी, चला हुआ। हाँ जी सर। मैं थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में जानना चाहूँगा। ओके। हुँ। हिंदी कहाँ से पढ़ी आपने? कैसे पढ़ी उसको? सर हिंदी इनिशियली मैंने फर्स्ट में तो कुछ इतना फ़ोकस नहीं किया, मुझे मैं तो लगा अभी कि रिसेंट हाँ, की बात अभी रिसेंट में हरीश सर हैं और मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ, क्योंकि रिपीटर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। बार-बार आप सेम सिलेबस रिपीट करते हो और वो आपको देख के लगता है कि आपको आता है, और आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे आप मिस कर रहे हो, जो चीज़ है, जो आपको करनी चाहिए, वो मिस हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को मतलब सिर्फ़ हिंदी ही नहीं, ओवरऑल उन्होंने मेरे को बहुत गाइड दिया है। आप शेड्यूल बना के देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ से मैंने हिंदी तो पूरा वहीं से किया, और लॉ के लिए भी काफ़ी गाइडेंस दी उन्होंने। अच्छा, स्पेशल बुक कोई पढ़ी ऐसे के लिए? ऐसे के लिए नहीं, ऐसे बस मतलब मैं कोई टॉपिक भी नहीं, बस मेरे को सर ने टॉपिक दिया, तो आप खुद के थॉट्स बस लिखो बस डेली, सर का भी यही था, और मैंने उनके कहने पे काफ़ी प्रैक्टिस भी की। आपने ये डेली लिखा? प्री और के टाइम फिर नहीं, बीच में ब्रेक भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बट जब मेंस की डेट आ गई थी तो मेरे को था डेली लिखना ही है। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। चलो प्रीलिम्स के हाँ, समय में तो उसमें ये आपने होता था कुछ कि हाँ, वीकली आप 2 लिख लो, 3 लिख लो, बट रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाता था। रेगुलर होता था कि क्लास ले लो आप, क्लास मेरी रेगुलर चल रही थी, हिंदी की। तो सर एक सब्जेक्ट देते थे और हाँ, आप उसको लिखते ग्रुप थे, डिस्कशन अपने होता था। हिसाब से। हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी सर जानते हैं, सर भी कुछ नया बताते हैं, और उसके बाद आप उसको लैंग्वेज में फ्रेम करो, सर चेक करते हैं। इस बार नंबर कितने आए हिंदी में? लैंग्वेज में इस बार सभी के मार्क्स काफ़ी कम रहे हैं, मेरे भी कम रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। जितने एक्सपेक्टेड थे उतने फिर नहीं भी हैं। कितने आए? हिंदी में 23 है और इंग्लिश में तो 12-13 ये मार्क्स रहे हैं। और मैंने फिर सबके चेक किए, मोस्टली स्टूडेंट का यही स्कोर रहा है, और मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। और हिंदी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हिंदी में भी अराउंड 30 ही एक्सपेक्ट कर रही थी, फिर भी कम है कि 23 मार्क्स आए। और इंग्लिश में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? इंग्लिश में 30 प्लस एक्सपेक्ट अच्छा, कर और रहे 12 थे। नंबर आए हैं। वैसे इंग्लिश में तो सारों के इस बार कम आए। हाँ, वही कुछ मैंने एक रिट पिटीशन भी लगी, हाँ, लगी थी। हालाँकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हाँ, रिजेक्ट हो गई थी। लोगों का ये था कि एनएलयू का स्टूडेंट है, उसके भी 0 नंबर हाँ, आए हैं, ऐसे वही। करके वो कुछ लगा। इस बार नंबर कम सभी स्टूडेंट्स के सभी आए। के हैं, तो ये सोच के थोड़ा-सा मन को हो गया कि ओके, सिलेक्शन भी हो गया और सभी के ऐसे मार्क्स हैं। अच्छा, इंग्लिश की तैयारी
करने के लिए बच्चे क्या करें कि उनके ये 12, 10, 15 नंबर नहीं आए और वो अबाउट 25 नंबर लाए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए ऐसे राइटिंग प्रोसेस तो सेम ही होता जी, है ना? तो आप अपने थॉट्स डेवलप करो कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो। हम ऐसे सोचते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि हमें आता तो सब है, नॉलेज तो है हमारे पास, लिख लेंगे 2 घंटे ही तो लिखना है, बट आपके पास प्रैक्टिस नहीं होता है तो आपका नहीं आप लिख नहीं पाओगे। टेंसी प्रैक्टिस ये करें। ज़रूरी है और पेशेंस भी ज़रूरी है। आप 10 दिन पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा और मतलब पेशेंस भी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा सिंसियरली खुद खुद पे फ़ेथ भी होना ज़रूरी है कि हाँ, होगा और मुझे करना ही है। मैं ये मान लूँ कि आपने लॉ के साथ हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ जी, सर। आपने वैसे नहीं किया कि पहले लॉ पढ़ लेते हैं और लैंग्वेज बाद में पढ़ हाँ, लेंगे। नहीं, नहीं। केवल प्रीलिम्स के समय थोड़ा-सा इसको हाँ, थोड़ा-सा। आपने गैप लिया। अच्छा, मैं लॉ की बात करूँ, क्रिमिनल की, तो हाँ आपके जी। क्रिमिनल में कितने नंबर आए सर क्रिमिनल में 60, और सिविल में? सिविल में 54 कुछ पॉइंट। आपने क्रिमिनल की तैयारी शुरू करी। कहते हैं कि बेयर एक्ट है वो कानून की आत्मा है। हाँ जी, तो सर। आपने शुरू में बेयर एक्ट पढ़ा होगा, हाँ जी, सर। फिर आपने विस्तृत पढ़ा। हाँ जी। तो इसका आपने कैसे शेड्यूल बनाया, कैसे पढ़ा? पहले बैरिक पढ़ के कि आप इंडेक्स देखें, जी, है ना? तो आपको इंडेक्स से पता हो जाता है कहाँ कौन-सा टॉपिक है और एक पॉइंट ये भी होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट कंपटीशन इतना है कि ना कुछ रिपीट होता है, ना पैटर्न रिपीट होते हैं और फिर वहीं फँस जाते हैं। तो आपको ओवरऑल सब कुछ कवर करना चाहिए क्योंकि इस बार ग्रे एरिया से भी क्वेश्चंस आए थे और जो मेरे नोन है कोई अटेंड नहीं कर पाया था बट मैंने वो अटेंड कर लिया था क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा सिलेबस कवर करें। ये मत सोचें कि यहाँ से नहीं आएगा, कभी नहीं आता क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ही वो भी अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो डिटेल्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल केडी चारण सर के अलावा आपने कुछ बुक्स को वरीयता दी हो? हाँ जी, सर। खुद से आप स्टिकी नोट्स लगाएँ, रेफ़रेंस बुक मतलब ऑथेंटिक जो होती है वो लेके आएँ, आपने होती कौन-सी रहती किताबें पढ़ी? सर मैंने परीक्षा मंथन की पढ़ी थी। सारी। हाँ जी। सिविल के लिए भी उसी की? नहीं वैसे तो टेक्स्ट बुक्स भी मैंने सब ली और स्टार्टिंग में मैंने टेक्स्ट बुक्स डिटेल्ड में पढ़ी। हुँ, फिर मैंने उनके रेफ़रेंस गाइड्स जो आती हैं वो पढ़े। हुँ। खुद के नोट्स भी बनाए। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चों के नंबर कहाँ कटते हैं? मैं लॉ की बात करूँ यदि। सर मतलब सब लोग डिफरेंट आंसर राइटिंग होता है सबका। कुछ लोग समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बट नॉलेज बहुत होता है, वो लिख देते हैं, तो फिर जो आंसर चाहिए आई थिंक वो नहीं मिल पाता है। ये भी एक पॉइंट होता है और तो आई थिंक टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक ये बात चलती है कि बच्चे जजमेंट राइटिंग में कम ध्यान देते हैं। हाँ जी। तो यदि बच्चे जजमेंट राइटिंग की तरफ ध्यान दें, तो कुछ स्कोर बढ़ सकता है? हाँ जी सर, बढ़ सकता है। आपके हिसाब से आपका जो जजमेंट राइटिंग था, वो कैसा था? सर मेरा मतलब मैं प्रैक्टिस की मैंने स्टार्ट जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को 3 और 4 ऐसे मार्क्स मिले थे 10 में से। अच्छा, हाँ, तो फिर बहुत जगह आप होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फ्रेशर होते हो, आप ज़्यादा लोगों के टच में नहीं आ पाते हो, आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है। धीरे-धीरे आपको पता चलता है तो थोड़ा बहुत आप स्कोर कर सकते हो बट मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 10 ही आपको मिल जाएँगे, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो आप फ़ोकस करो, एकदम भी आप उसको छोड़ो मत, बट कुछ आप स्कोर कर सकते हो उसमें। आपने सेकंड अटेम्प्ट की कॉपी भी मँगवाई? हाँ जी, उसमें क्या था जजमेंट राइटिंग में? उसमें भी यही था फिगर यही थे मेरे 5, 6, 5। फिर इस बार आपने उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए मैंने हाँ, काफ़ी कोशिश तो यही की कि जो लास्ट मिस्टेक्स हैं, उनको तो कवर करना ही मतलब ज़रूरी हो गया था। बार-बार फेलियर अच्छा, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर के बड़े वो होते हैं और हाँ, वो देखते हैं और जबकि वो वापस वो रिपीट नहीं होते हाँ हैं। जी सर। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उधर ध्यान देना चाहिए या नहीं? सर मैंने कभी नहीं किया इसलिए मैं आपने बोल कभी रही हूँ। नहीं किया। मुझे लगता है कि वो रिपीट क्यों करेंगे? वही तो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं
और ऐसा होगा तो फिर सभी स्कोर कर लेंगे। वो हर बार नया पैटर्न आता है क्योंकि मैंने अभी 3 बार दे दिया ना, तो तीनों बार नया पैटर्न आया है। तो आप ऐसा रिलाय नहीं कर सकते कि ये पैटर्न है तो इसी पे वो चलेंगे। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उनको कैसे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है। अच्छा, तीनों अटेम्प्ट में सेम कुछ नहीं आया, चाहे वो लैंग्वेज की बात करें और चाहे वो उधर हाँ बात जी करें। सर, सेम तो नहीं आता है क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है। मुझे लगता है 10 साल भी रिपीट नहीं होगा कुछ भी। तो रिपीट होने के चांसेस तो बहुत ही मिनिमल होते हैं। केवल आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एक चीज देख सकते हो कि किस प्रकार का पेपर आता है। हाँ, पेपर का ये देख के कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितने आ रहे हैं या वो सब चीज़ें तो ठीक है। बाकी रिपीट होना क्वेश्चन और ये सब तो या नंबर कैसे मिलते हैं, हाँ, किस प्रकार से लिखने क्योंकि से नंबर चेकिंग कम भी ज़्यादा मिलते हैं, हाँ, ये एक हाँ, आपको मदद मिल सकती है। हाँ, क्योंकि चेकिंग लास्ट टाइम सबके मार्क्स सही थे, इस बार तो वो सब चीज़ें ये लोग भी तो सोचते होंगे ना कि इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इस बार शायद 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जी। है ना? तो इतना कॉम्पिटिशन होगा तो वो भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज तो करेंगे। अच्छा, आपने लोगों की कॉपियाँ मंगाई? लोगों की नहीं, कभी नहीं किसी की मँगवाई। देखी नहीं, केवल अपनी देखी? हाँ, मेरे को लगता है कि सब डिफरेंट है, सबका पैटर्न डिफरेंट होता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए रेदर देन आप किसी को फॉलो करो क्योंकि दैट इज़ प्रॉपर फॉर देम। मैं डिफरेंट हूँ, मेरा पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, उनका डिफरेंट होगा। तो मैं उसमें उसको फॉलो करने-करने में पढ़ाई तो भूल ही जाऊँगी। मैं ऐसा मेरे को लगता आपने किसी को फॉलो नहीं किया, खुद है। को फॉलो किया, हाँ जी। खुद का अपना एक पैटर्न बनाया और हाँ उसके जी, हिसाब सर से और चले। सर से गाइडेंस लिए काफ़ी बार जब आप होता है कि आप एकदम एग्ज़ॉशन लेवल आ जाता है एक। सर कौन, केडी चारण? केडी सर नहीं, हरीश सर जो मैं बता रही अच्छा, हूँ, वो हिंदी हिंदी के लिए। एकेडमी है उनका। जी। वो एक्चुअली वो सर काफ़ी हैं टैलेंटेड। उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू भी फेस कर रखा है, तो उनको पैटर्न्स पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। वो काफ़ी बार शेड्यूल बना के देते हैं या फिर मोटिवेट भी करते हैं। और इंग्लिश के लिए क्या किया आपने? इंग्लिश राइटिंग मैं खुद से ही प्रैक्टिस की, वो भी मैंने हिंदी जो मेरे टीचर हैं उन्हीं से चेक करवाए थे बीच-बीच में और वही पैटर्न जो हिंदी का है। अगर मैं वीक में 2 हिंदी लिख रही हूँ तो 1 या 2 इंग्लिश भी लिख लिया। बट मेरा ज़्यादा फ़ोकस हिंदी पे रहता था क्योंकि वो थोड़ा वीक पॉइंट था मेरा। अच्छा, वो मीडियम आपका इंग्लिश था तो उधर आपको ज़्यादा डर नहीं था हाँ, और आपने हिंदी पे फ़ोकस किया। हाँ। हो सकता है उसका ये माइनस पॉइंट रहा कि आपको इंग्लिश नहीं, में नंबर नहीं कम मिले। मतलब वो होता है हाँ, ये हो सकता है, मैं ऐसा डिनाई तो नहीं कर सकती हूँ। हुँ। बट मैंने सर से डिस्कस किया कि सर मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए थे इंग्लिश में और तो सर वाज़ ऑल्सो सैटिस्फाइड कि तुमको 30 प्लस मार्क्स तो आएँगे इस बार। हुँ। बट बहुत ही कम आ गए। हुँ। खैर इंग्लिश के लिए तो हम वैसे नहीं कह सकते कि सारों के नंबर सभी वही के आए हैं। हाँ, एनएलयू के जो स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके उनके भी भी यही स्थिति 0 रही। मार्क्स भी आए हुँ, हैं, 4-5 ऐसा। हुँ। और बहुत बच्चों का मुझे लगता है कि मेंस क्लियर इसलिए नहीं हुआ कि इंग्लिश में 2, 3, 4 नंबर आए हैं। हाँ जी। बाकी लॉ में ठीक आए हैं, हिंदी में हुँ, ठीक आए हैं, बट इंग्लिश में नंबर कम रहे। हाँ जी सर। इंग्लिश के लिए आपने कोई किताब स्पेशल प्रेफ़र करी या नहीं अपने लिए? नहीं सर। सर ऐसा होता था कि जो हिंदी में टॉपिक और डिस्कशन होता था, उसी को लेके मैं अपना इंग्लिश भी कर लेती थी क्योंकि लैंग्वेज लिखने में और थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। कंटेंट वहाँ से मिल जाता था तो फिर मैं वैसे ही रेडी करती। अब हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू पर। हाँ जी सर। आपका बोर्ड किनका था? सर जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी सर का बोर्ड था। आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला? सर 15 टू 20 मिनट्स था इंटरव्यू विदिन मतलब हुँ, रूम में जाने से लेकर हाँ, के बाहर आने तक करीब 15 से 20 हाँ मिनट जी का सर। इंटरव्यू रहा। हाँ जी सर। तो आपको उन्होंने क्या पूछा? सर बहुत मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा इंटरव्यू बहुत ईज़ी हो गया। हुँ, हाँ, और काफ़ी क्वेश्चन्स भी टिपिकल नहीं पूछे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ मेरा पर्सनल रिलेटेड हॉबीज़ और ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन लॉ के पूछे थे, राजस्थान जीके के भी कुछ पूछे थे और एट द एंड उन्होंने मेरे को एक टॉफ़ी भी दिया था कि वो थोड़ा इम्प्रेस्ड लग रहे थे। उन्होंने बोला कि वेरी गुड, आप प्लीज़ हैव वन टॉफ़ी फ्रॉम द बाउल। तो पहले मेरे को लगा कि इट्स नॉट प्रॉपर कि मैं इसे उठा लूँ, मतलब प्लीज़ यू हैव वन, वेरी गुड एंड यू मे गो नाउ ऐसा। भाटी साहब ने कहा ऐसा? हाँ जी सर। अच्छा, ओवरऑल मैं सवालों की बात करूँ तो कितने सवाल हो गए थे उनकी तरफ?
मतलब बैक टू बैक वो क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हो, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते करीब हैं। 20 से प्लस हो गए सवाल? हाँ जी सर। 9 कितने में बोला आपने? 2-3 में तो मैंने बोला था, बट फिर उन्होंने खुद ने ही रिप्लाई किया कि ओके दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, तो आपको नहीं पता होगा। मैंने बोला हाँ जी सर। अच्छा, आपको उसमें लगा कि ये सवाल कहाँ से आ गया? ऐसा लगा आपको इंटरव्यू के दौरान? सर उस टाइम भी यही सिचुएशन होता है कि आप बहुत ब्लैंक होते हो, आपके सिलेबस का भी आपको नहीं समझ आता है। तो उन्होंने पूछा तो ऐसा होता है कि आप मॉक भी देते हैं, तो ये था कि आप उनका टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका सिलेबस का भी है और आपको नहीं आ रहा है, तो आप ब्लफ करने की कोशिश तो ना करें। नहीं आता है तो यू कैन से डायरेक्ट नो, वो भी समझते हैं कि आप नर्वस हो, और तो फिर मैंने डायरेक्ट ही नो मतलब नो बोल दिया, तो उन्होंने ही रिप्लाई कर दिया कि अच्छा सिलेबस का नहीं है। अच्छा, वो जहाँ चल जाते हैं उस प्रकार के सवाल शुरू कर देते हैं। हाँ जी सर। जैसे आपकी हॉबीज़ की, आपके व्यक्तिगत सवाल उन्होंने किए हुँ, होंगे, हाँ तो जी। इसका हिस्सा क्या था? लॉ से रिलेटेड कितने परसेंट पूछे? ये अच्छा। जीके और आपके हॉबीज़ और अन्य प्रकार से कितने परसेंट का मान सर सकता हूँ? मेरा पर्सनल तो बहुत मिनिमल बहुत कम था, मतलब 2-3 क्वेश्चन्स थे। हुँ, राजस्थान का उन्होंने पूछा थोड़ा क्वेश्चंस डिफरेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने सब्जेक्ट भी पूछा कि आपको कौन-सा मतलब व्हिच इज़ योर फेवरेट, सिविल और क्रिमिनल? तो मैंने क्रिमिनल ही बोला, और उन्होंने बोला कि सभी क्रिमिनल बोल रहे हैं, तो फिर अब कोर्ट में जाने के बाद सिविल केसेस कौन डील करेगा अगर हम क्रिमिनल वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो? तो आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने बोला कि सर आई विश टू लर्न द सिविल प्रैक्टिसेस इन जुडिशियल एकेडमी इटसेल्फ। हाँ। ठीक है। तो इस बात से संतुष्ट थे वो? हाँ, खुश लग रहे थे। अरे, आपने मॉक कितने दिए? एक ही मॉक दिया था। एक ही मॉक दिया था? हाँ जी सर। कहाँ, जयपुर में? केडी सर के। अच्छा, वो हाँ जी। सैटिस्फाई थे? सर? हुँ। हाँ जी, उन्होंने बोला कि अच्छा आपका मॉक अगर ऐसा ही वहाँ गया तो आप अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा, इंटरव्यू में क्या स्कोर रहा आपका? 22। अच्छा स्कोर है ये? हाँ, आप मतलब मैं भी सैटिस्फाइड हूँ कि आप इस कितना मान के चल रही थी जब बाहर निकली? सर 20। अच्छा, तो प्लस आए हैं फिर इसमें तो। लॉ में आप जो मान के चल रहे थे वो मोटा-मोटी वही नंबर आए या हाँ, कम आए? क्योंकि नहीं, लॉ में ऐसा होता है कि सभी के सिमिलर ही रहते हैं, कुछ 2-4 नंबर ऊपर-नीचे। डिसाइडिंग फैक्टर तो यही इंटरव्यू और लैंग्वेज ही होता है, क्योंकि लॉ सभी पढ़ के जाते हैं, लैंग्वेज को लोग स्किप करते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश को कर दिया था थोड़ा-सा। तो थोड़ी रैंक नीचे आ गई। यदि हाँ, वहाँ थोड़े अच्छे नंबर नहीं होते तो रैंक लेकिन और मैंने जो परफ़ॉर्म किया उससे मैं भी सैटिस्फाइड थी, और जो मैंने अपने टीचर से शेयर किया, वो भी हाँ, सैटिस्फाइड थे, बट ठीक है। वो सभी के एक जैसे नंबर आए वैसे हाँ देखा जी, जाए हाँ तो। जी। अच्छा, आपकी 2018 में हो गई थी एलएलबी कंप्लीट, हाँ जी सर। राइट? आपने एलएलएम कर ली? हाँ जी सर। एलएलबी कहाँ से करी? रामपुरिया लॉ कॉलेज बीकानेर बीकानेर से। से। और एलएलएम भी यहीं से हाँ करी? जी सर। तो आपके साथ के बच्चे भी कुछ जज बने हैं? हाँ जी सर। इस बार या इससे पहले? इस बार ही हुँ, सिलेक्शन हुआ है मेरी क्लासमेट का, शैली आचार्य, जी। और हमने तीनों अटेम्प्ट साथ-साथ ही दिए हैं, हम दोनों का इस 3rd अटेम्प्ट था। क्या बात है! फर्स्ट इंटरव्यू भी हमारा दोनों का मतलब इंटरव्यू फेस किया था। लास्ट टाइम शायद उनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ, कॉल मेरा भी नहीं हुआ, और इस बार हम दोनों का उनका हुआ। भी हुआ और आपका भी हो हाँ जी। गया। तो इसके बीच में आपने आरजेएस के अलावा दूसरा एग्ज़ाम दिया कोई? सर मेरे को लगता है एक पे फ़ोकस रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है और आप बहुत फिर नहीं होता कहीं, आप अच्छा, कोशिश आपने कर कोई रहे हो। जेएलओ, एपीओ कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं? हाँ जी, कि राजस्थान में ही करना है और यही करना है। इसके अलावा आपने कोई मध्य प्रदेश जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी कहीं नहीं दिया? नहीं, इनिशियली एमपी का एक दिया था, हुँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल भी नहीं थी, और एक बार ऐसा था कि वो फेस करना है, कैसा होता है। हुँ। तो एमपी का दिया था एक बार। उसका रिज़ल्ट क्या रहा था? उसका उसकी कट ऑफ गई थी आई थिंक 114 या 16, और मेरे 110। ये 2018 की बात है? 18 की या फिर 19 की 19 होगी। की, हाँ, मतलब हुँ, उसी टाइम की बात है। तो इस दरमियान आपने प्रैक्टिस करी? प्रैक्टिस मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया, और मतलब हाई कोर्ट में भी करवाया था, एआईबी का एग्ज़ाम भी दिया था। हुँ, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट में गोपाल कसवा अंकल हैं, उनके अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाया था, अच्छा। प्रैक्टिस। तो आप इससे पहले कोर्ट गई हैं।
हाँ, मतलब बस कोर्ट एनवायरनमेंट देखा है, हुँ, प्रैक्टिस नहीं किया। और देखने के लिए हाँ जी, हाँ घूमे जी। हो आप। तो आपने ये जीना कब शुरू किया कि मुझे डाइस पे बैठना है? तो सर मतलब मुझे लगता है कि लॉ जॉइन करते ही मेरे को ऐसा हो गया क्योंकि मैंने कॉलेज में कुछ सीनियर्स को देखा है। मुझे नहीं लगता मेरे कॉलेज में अभी किसी का हुआ होगा। बट उनको देख के ही मेरे को ऐसा होता था कि अच्छा जज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब डिग्निफाइड पोस्ट है और सब लोग फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसा उनको देख के ही मेरे को ये वाइब आई कि करना चाहिए। इस फील्ड में आप हो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। उसी समय आपके दिमाग में आ गए। एक पर्टिकुलर कोई नाम है जिसको देख के आप इंस्पायर हुई होंगी? जज इस का? जज हाँ, के लिए ऐसे तो या किसी की स्पीच सुनी हो कि नहीं, अरे वाह! तालियाँ बजा रहे हैं, कल तक हमारे साथ बैठ रही थी या बैठ रहा था। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है और दूर-दूर तक कोई है नहीं ऐसा। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड पर बात करते हैं तो क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड? पिताजी क्या करते हैं आपके? सर बिज़नेसमैन है, आसाम में ही है टेक्सटाइल बिज़नेस, जॉइंट फैमिली है। हुँ, तो सभी लोग बिज़नेस में हैं और मतलब लॉ तो बहुत ही दूर की चीज़ हो गई उसमें। अच्छा, पहले ऐसे हो घर में सदस्य जिन्होंने लॉ की है और इस ओहदे पे पहुँचे हो, हाँ जी सर, कोई है ही नहीं दूसरा। कोई मतलब कोई भी फ़ील्ड में नहीं है। अच्छा, किसी भी सरकारी जॉब में नहीं है, हाँ जी, सारे बिज़नेसमैन हैं। हाँ जी। मदर क्या करती हैं आपकी? मम्मा हाउसवाइफ़ हैं। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, मतलब 10th तक किया है उन्होंने। वो वेस्ट बंगाल वहाँ पे तो उसके बाद नाइट कॉलेज स्टार्ट हो जाता था उनके टाइम में, हुँ, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। पिताजी आपके असम में रहते हैं, हाँ, अभी लास्ट ईयर यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बीकानेर। हाँ, हुँ, बट बिज़नेस वही है और सब वहीं रहे हैं, मम्मी-पापा भी वहाँ रहे थे। इस फ़ील्ड में कोई कुछ है नहीं किसी का, किसी भी फ़ील्ड में तो गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। मेरे को ऐसा कभी-कभी फ़ील होता है। तो अब तो आप दूसरों के लिए गाइडेंस बन गई खुद ही। होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि किसी को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े कि मतलब गाइडेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो आपके ब्रदर सिस्टर वो क्या करते हैं? 3 सिस्टर्स हैं और 1 छोटा भाई है मेरा। जी, तो जो मुझसे छोटी हैं उनकी शादी हो गई है और वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उनसे जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, सीए के लिए कर रहे हैं और सिस्टर आर्टिकलशिप कर रही है जयपुर से और ब्रदर इंटर जो होता है सीए का एक फ़ेज़ होता है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? सर स्कूलिंग नोखा से ही हुई है। अच्छा, आपकी कंप्लीट नोखा से हुई 12th तक, हाँ जी। वेरी फर्स्ट से लेकर के 12th तक नोखा से सर हुई। प्राइमरी मेरा बीकानेर से हुआ है, हुँ, प्री प्राइमरी, प्राइमरी कह लें आप, हुँ, उसके बाद नोखा से। और फिर आप बीकानेर आ गए। नहीं, उसके बाद मैं जयपुर थी। हुँ, आईसीजी कॉलेज से किया है मैंने, बीकॉम ऑनर्स टैक्सेशन और फैशन डिज़ाइनिंग। फिर आप इधर आए लॉ में। यही मैं आपको कह रही हूँ कि गाइडेंस जब नहीं होता है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको क्या करना है। मेरे जो स्कूल टाइम के टीचर्स थे, वो सब चाहते थे कि मैं सीए करूँ क्योंकि उस टाइम भी मेरा स्कूल में रैंक था बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, तो वो चाहते थे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको सीए करना चाहिए और सबने इंसिस्ट किया मेरे को बट मैंने अपना अलग ही लाइन ले लिया। आप फैशन डिज़ाइनिंग में चली गई। हाँ जी, स्कूलिंग में आपकी हमेशा रैंक लगी है? ऑलमोस्ट लगती है, हाँ। हुँ, आप फेवरेट स्टूडेंट रही हैं? हाँ जी सर। उस समय के सर आपके साथ हैं अभी भी बातचीत होती है? स्कूल का बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी हुँ, थोड़ा टाइम से जब से ये अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया है, मैं काफ़ी अपना सोशल लाइफ़ से डिटैच हो गई हूँ, किसी से इतना टच में हूँ नहीं, बट अब मेरी इच्छा है उनसे मिलने की कि अच्छा, सोशल लाइफ़ की बात करी तो मैं एक सोशल मीडिया अभी इस ज़माने में चल रहा है। आप हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हाँ पर? जी सर। किस पे हैं? सर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है। तो आपने इसको स्किप किया या चलता रहा? नहीं सर, स्किप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग इतना हुँ, टाइम किल होता है आपको पता भी नहीं चलता है। स्किप किया आपने हाँ जी सर। या ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल बनाया कि नहीं मुझे दिन में 1 घंटा चलाना है, आधा नहीं घंटा सर, चलाना है? इतना कंट्रोल तो नहीं हो पाता है फिर एक बार ऑन होने के बाद आई थिंक ऑफ नहीं होता है। तो आपने ऑन किया ही नहीं। हाँ जी सर। इसके अलावा बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नए लॉ में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, जिनको जज बनना है सर या किसी को वकालत भी करनी है?
या कोई लीगल प्रोफेशन में दूसरी तरफ जाना है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे करें वो लोग तैयारी, पढ़े कैसे? सर, अपने गोल के लिए पहले तो टाइम की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी डिसाइड हो कि ये करना है तो फिर यही करना है। दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, एनर्जी ड्रेन करना। और मुझे लगता है भगवान में आपको विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी वजह से ही होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मेहनत के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैसे देखा जाए तो 9 साल का सफ़र है आपका, हुँ, एलएलबी के बाद का 6 साल का सफ़र है। हुँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर तीसरे में आपने सफलता प्राप्त की। इतने लंबे समय तक अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखा? सर, यही मैं बोल रही हूँ कि फैमिली है सपोर्ट सिस्टम, वही मोटिवेट करती है आपको और उनको देख के आपको मेहनत करने की मतलब होती है, मन से इच्छा होती है कि बनना ही है, करना ही है इनके लिए। ये लोग भी तो इतने टाइम से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसे लगा है किताबें फेंको यार, क्या है? इतना समय हो गया, 8 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ। ऐसा तो मैंने नहीं फ़ील किया। ऐसा नहीं हुआ कभी? ऐसा मुझे लगा कि अब जब तक नहीं होता है कि आप पीछे पड़ जाओ। अच्छा, आपकी हॉबी क्या रही? सर, हॉबी स्केचिंग है और सबसे ज़्यादा घर में रहने से मुझे अपने दादा-दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने के दौरान आपने क्या हॉबीज़ रखी साथ? हाँ, स्केचिंग है, म्यूज़िक है, बस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता फिर। दादाजी का अटैचमेंट आपका ज़्यादा था, हाँ जी तो सर। आपकी बात रोज़ाना होती थी उनसे? हाँ, मतलब रेगुलर ऑलमोस्ट। कह दो बट जब अब जैसे टाइम था पढ़ाई का तो ना ये लोग मुझे कॉल करते डिस्टर्ब करने के लिए। इनको लगता है कि मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए ये लोग भी नहीं करते और मेरे को टाइम मिलने से मैं कर लेती थी। मेरा अंतिम सवाल, हाँ जी सर। आपकी छोटी सिस्टर की शादी हो गई, हाँ जी। आपने पढ़ाई के चलते शादी नहीं की, हाँ जी सर। तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने, साथ वालों ने, आपके मदर-फादर को कहा होगा कि अब शादी कर दो, इसकी क्या हुँ। करोगे, पढ़ा के बहुत समय हो गया। हाँ जी सर। ऐसी बातें हुई ये होंगी? तो होता ही है आपने फेस की सोसाइटी है ये में। सारी चीज़ें? शायद मुँह पे कोई नहीं बोलता है बट सभी कहते हैं और इसीलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि यही है सपोर्ट सिस्टम जिनकी वजह से हुआ है, जिनके आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और इनके लिए ही मेरे को करना था कि खुद के लिए इतना आप स्ट्रगल नहीं करना चाहोगे बट फैमिली की जब बात आती है तो आपको लगता है नहीं अब होना ही चाहिए मतलब जी जान लगा दो। अच्छा, फैमिली में कभी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा अब ठीक है शादी कर देते हैं, बाद में नहीं, पढ़ लेना? नहीं, नहीं। शादी के बाद भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं। माँ तो आप सोचो मेरे दादाजी ने भी मुझे कभी ऐसा नहीं बोला। तो इसका मोटा-मोटी श्रेय परिवार को जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपका एक टारगेट था, परिवार का भी एक आप पर भरोसा था कि नहीं, भूमिका करेगी हाँ कुछ जी, बड़ा। और सर ये भी है कि मेरी फैमिली में खाटू श्याम जी का बहुत है मंदिर भी बनवा रखा है गाँव में। तो मतलब है कि आस्था होती है आपकी ना, तो मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद भी है कि वो भी चाहते थे कि हो जाए एट द एंड। पहले आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो शायद आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैजुअली निकल जाते हो तो आप उसको इतना वैल्यू नहीं कर पाते, आपको लगता है होना ही था, हो गया, ईज़ी था। बट स्ट्रगल करने के बाद आपको कुछ मिलता है, तो उसकी आप वैल्यू करते हो। तो ईश्वर पर पूरा भरोसा था आपको हाँ जी सर। और खुद पर पूरा भरोसा था। हाँ जी सर। तो बिना भरोसे तो इतनी लंबी जर्नी हाँ, नहीं रह नहीं पॉसिबल सकती। नहीं होता। हाँ, आपको भूमिका पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। आपने जिस प्रकार से ये मुकाम हासिल किया है, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप इसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएँ। अरे थैंक यू आपको ढेर सर। सारी बधाई, शुभकामनाएँ। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।